दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कल्याण कस्बा जिले के विट्ठलवाड़ी में दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कंचन सालुंखे के परिवार के साथ रहते थे। जगदीश सालुंखे एक कंपनी में काम करते थे। उनकी शादी एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की वैशाली ठाकरे से हुई। शादी के बाद जगदीश सालुंखे अपने भाई का घर छोड़कर अपनी पत्नी वैशाली के साथ उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में रहने लगे। 6 मार्च 2019 को रात करीब 11 बजे वैशाली ने पास में रहने वाले जगदीश सालुंखे के चाचा नंदलाल को फोन किया। वैशाली ने रोते हुए उनसे कहा, चाचा, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है और गुंडों ने जगदीश को भी मार दिया है। वैशाली ने कहा, चाचा जल्दी घर आओ। जगदीश की मौत की खबर सुनकर नंदलाल बहुत डर गए, लेकिन नंदलाल ने वैशाली को धैर्यपूर्वक बताया कि वह जगदीश के घर आ रहा है, क्योंकि उसका बड़ा भतीजा कंचन सालुंखे भी वहीं रहता था। इसलिए नंदलाल ने कंचन सालुंखे को भी जगदीश की हत्या के बारे में बताया। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वह भी तुरंत अपने चाचा के साथ घटनास्थल पर गया, और फिर देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंखे के परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई, और जब उन्होंने घर के अंदर देखा तो देखा कि जगदीश सालुंखे बिस्तर पर लेटे हुए थे। जगदीश सालुंखे की पत्नी वैशाली उनके शव से लिपटी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। घर पहुंचकर उसके भाई कंचन सालुंखे और चाचा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वैशाली को जगदीश से अलग किया और औरतों की मदद से जगदीश को पास के क्लिनिक में ले गए। वहां से उन्हें जगदीश को दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। इसके बाद वे जगदीश को दूसरे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहां के डॉक्टरों ने भी जगदीश सालुंखे की हालत देखकर उसे रुक्मिणीबाई अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद वे जगदीश को रुक्मिणीबाई अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से भी वे जगदीश को दूसरे अस्पताल ले गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंच जाती है। वे वैशाली का बयान लेना चाहते थे, लेकिन उस समय वैशाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने वैशाली को पूछताछ के लिए अगले दिन थाने बुलाया और जांच पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वैशाली ने अपने बयान में बताया कि घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसने अपने पति जगदीश सालुंखे को फोन पर इसकी जानकारी दी, लेकिन जब वह काम से लौटे तो सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ घर आ गए। इस वजह से वैशाली खुद ही बाजार चली गई, लेकिन जब वह बाजार से लौटकर अपने घर आई तो उसे होश नहीं रहा, और जब वह भागकर अपने पति जगदीश के पास गई तो वह बेहोश था। यह सब देखकर वैशाली बहुत डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर बदमाशों ने चुरा लिए थे, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने पति के चाचा नंदलाल को फोन पर सारी जानकारी दी। जगदीश और वैशाली की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक जगदीश की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने वैशाली सालुंखे के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस का शक सीधे वैशाली पर गया, यानी अब वैशाली सीधे पुलिस के रडार पर थी। इसके बाद पुलिस ने जगदीश सालुंखे की पत्नी पर शक के चलते उसके घर वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के घर वालों ने बताया कि उसकी मौत एक बहुत ही गहरी साजिश थी। घर वालों के मुताबिक वैशाली और जगदीश शादीशुदा थे, लेकिन वैशाली अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसने शादी से पहले 2 बार जगदीश सालुंखे से शादी करने से मना कर दिया था। घर वालों के भारी दबाव के चलते वैशाली को शादी करनी पड़ी। इसके बाद जब पुलिस टीम ने इस सब की सच्चाई जानने के लिए वैशाली से दोबारा पूछताछ की, तो पहले तो वैशाली ने पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर वैशाली पुलिस के सवालों के घेरे में ऐसी फंसी कि आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि वैशाली ने अपने पति जगदीश की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की। दोस्तों, अब यहाँ से इस घटना को ध्यान से सुनिए, और खासकर लड़कों को तो जरूर सुनना चाहिए ताकि कोई दोबारा वैशाली बनकर जगदीश की जान न ले। दरअसल 23 वर्षीय जगदीश एक सुंदर लड़का था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावड़ का रहने वाला था। उसके पिता
गोकुल सालुंखे एक सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। इसके अलावा रावण में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में पत्नी के अलावा दो ही बेटे थे। बड़ा बेटा कंचन सालुंखे शादीशुदा था और वह अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र कल्याण के उपनगर में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंखे उस समय पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुंखे अपनी वर्कशॉप और दुकान से ही अपना परिवार चला रहा था। जगदीश के माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहेगा और घर का काम संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का गांव जाने का मन नहीं करता था। इसलिए उसने भी शहर जाने का फैसला किया। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कंचन सालुंखे और अपनी भाभी के साथ रहने लगा। फिर जल्द ही उसे अमरनाथ स्थित एक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई। जब जगदीश ने नौकरी शुरू की तो परिवार ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब जगदीश के पिता गोकुल सालुंखे ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को अपने बेटे की शादी के बारे में बताया, तो जगदीश की शादी मलाड के ठाकरे परिवार की वैशाली ठाकरे से तय हुई। वैशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का निधन हो चुका था। उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां थी। क्योंकि परिवार की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी बहन वैशाली जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खुशमिजाज और हंसमुख भी थी। इसलिए जगदीश को वह पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वैशाली के परिवार को भी यह रिश्ता काफी पसंद आया। साथ ही उनके पुराने पारिवारिक रिश्ते भी सामने आ गए। इसलिए ठाकरे परिवार वैशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुंखे और वैशाली को देखने और पसंद करने के बाद दोनों परिवार और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर वैशाली और जगदीश सालुंखे की सगाई कर दी। साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। क्योंकि आज के दौर में लोग सगाई को आधी शादी समझते हैं और अपने बच्चों को खुली आजादी देते हैं। लड़का लड़की साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। वैशाली और जगदीश सालुंखे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली और जगदीश एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने में लगे। यह सिलसिला करीब 6 महीने तक चला। सालुंखे और वैशाली की शादी होने पर जगदीश बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ वैशाली 6 महीने में ही जगदीश सालुंखे से उग गई, क्योंकि वैशाली को कोई साधारण लड़का नहीं चाहिए था। उसे एक आदर्श और स्मार्ट पति चाहिए था, जो उसके कहे अनुसार चले और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। इसीलिए शादी से 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश सालुंखे को फोन करके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और दुखी होकर जगदीश से कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। वैशाली ने उससे कहा कि अगर हम शादी कर ही लेते तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। वैशाली ठाकरे की यह बात सुनकर जगदीश के पैर कांपने लगे। इसकी वजह यह थी कि उसके परिवार ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी और सभी रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने वैशाली को यह बात समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने जगदीश को धमकाते हुए कहा कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी और फिर उसके साथ क्या होगा वह खुद ही समझ सकता है। वैशाली की धमकी से जगदीश बहुत डर गया। उसने अपने परिवार को वैशाली के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद जब वैशाली के परिवार को यह सब पता चला तो वे भी हैरान रह गए। वे वैशाली को जबरदस्ती ले गए। वैशाली ने अपने परिवार के दबाव में आकर अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी करने के लिए राजी हो गई। लेकिन अब जगदीश के परिवार को वैशाली देवता की बातों पर यकीन नहीं था। वे वैशाली के परिवार के कहने पर उससे शादी करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वैशाली भविष्य में कोई गलत कदम उठाती है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए जगदीश के परिवार ने अलग से गारंटी और माफीनामा लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वे शादी की तैयारियों में जुट गए। इधर परिवार के दबाव में आकर वैशाली आखिरकार जगदीश से शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन वह अभी भी जगदीश सालुंखे को लेकर असमंजस में थी। वह जगदीश सालुंखे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और यही वजह थी कि वैशाली शादी करने से कतरा रही थी। इसके बाद शादी से 8 दिन पहले वैशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और फिर वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है।
कोर्स करने से पहले वह अपना करियर बनाएगी और उसके बाद शादी के बारे में सोचेगी। उसने जगदीश से शादी की तारीख न डालने को कहा। उसने कहा कि जब मेरा करियर बन जाएगा तो हम कभी भी शादी कर सकते हैं। इधर वैशाली की बातें सुनकर जगदीश को गुस्सा आ गया। इस बार जगदीश सालुंखे ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सख्त लहजे में कहा, तुम ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती? जगदीश गुस्सा होकर चला गया। जगदीश सालुंखे के इस रवैये से वैशाली भी नाराज हो गई। उसने सोचा कि अब उसे इस समस्या से निपटने के लिए कुछ करना होगा। घर जाकर भी वह सारी रात इसी बारे में सोचती रही। वह अपने तरीके बदलती रही और सुबह होते होते जो उपाय उसके दिमाग में आया वह बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ वैशाली और जगदीश दोनों ही परिवार सालुंखे की शादी को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि वैशाली की शादी हो रही थी। उसके दोस्त और सहेलियां इस बात से बहुत खुश थे। वे सब वैशाली से बैचलर पार्टी देने के लिए कह रहे थे और उन्हें मना कर रही थी। लेकिन फिर अचानक शादी से 3-4 दिन पहले वैशाली ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में जगदीश को भी बुलाया गया था। वैशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया भी, लेकिन उसे पार्टी अच्छी नहीं लगी। खैर, घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए लंच बॉक्स बनाया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कहा। लेकिन जगदीश ने वह लंच बॉक्स नहीं खाया, क्योंकि घर लौटने के बाद जब उसने लंच बॉक्स खोला तो उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी, जिसके कारण जगदीश ने वह खाना नहीं खाया। उसने वह खाना फेंक दिया। वैशाली ने उसे बताया कि उसने बहुत चालाकी से उस खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन जगदीश उस दिन भी बच गया और आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे ने शादी कर ली। शादी के बाद वे घूमने के लिए हिल स्टेशन गए। जगदीश इस शादी से बहुत खुश था और वह वैशाली की सारी शिकायतें भूल गया था। लेकिन वैशाली इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैशाली का व्यवहार बदलता गया। वह जगदीश और उसके परिवार से झगड़ने लगी। इस कारण जगदीश के परिवार ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार के कहने पर जगदीश ने उसी कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर लिया और वैशाली के साथ रहने लगा। वैशाली भी यही चाहती थी। वैशाली घर पर नहीं रहना चाहती थी ताकि कोई उसे रोकने की कोशिश ना करे। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह से आजाद थी। वह सारा दिन अपने मोबाइल फोन पर बात करती रहती थी और जब जगदीश ने इस पर आपत्ति जताई तो वह उससे झगड़ने लगी। बात आगे नहीं बढ़ी, इसलिए जगदीश सालुंखे खुद ही चुप हो गया। वैसे तो शादी के बाद लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं, लेकिन जो रिश्ता रेत पर बना हो वह शादीशुदा जिंदगी कितने दिन चल सकती है। और यही जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ। उसकी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि वैशाली ने अपनी आजादी के लिए जो रास्ता चुना वह रास्ता सीधा जेल की कोठरी में जाकर खुलता। खैर, घटना वाले दिन वैशाली बहुत खुश थी। वह काम से वापस आई और जगदीश से प्यार से बात की और अपनी योजना के मुताबिक उसने उसके खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी। इधर खाना खाने के बाद जब जगदीश अपने बिस्तर पर सोने गया तो उसका मन बेचैन होने लगा। इससे पहले कि जगदीश उठकर बाथरूम जाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डाल दी और पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। और जब वैशाली को यकीन हो गया कि उसके पति की मौत हो चुकी है तो उसने रोने का नाटक करते हुए जगदीश के चाचा नंदलाल सालुंखे को फोन किया। वैशाली ने परिवार और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। शादी के बंधन से मुक्ति पाने के लिए वैशाली अब ऐसी जगह रह रही है जहां से उसका निकलना संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब वैशाली और जगदीश के परिवार वालों को पता चल गया था कि वैशाली जगदीश से शादी नहीं करना चाहती तो उन्हें यह रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वैशाली ने शादी से पहले जहर खाने की धमकी भी दी थी और उन्हें यह समझ लेना चाहिए था कि जो लड़की खुद को मारने की धमकी दे सकती है वह फिर कुछ भी कर सकती है, यानी वह किसी को भी मार सकती है। और आखिरकार यही हुआ। वैशाली की आजाद सोच और शादी न करने की जिद के कारण बेचारा जगदीश बेमौत मारा गया। इसके बाद वैशाली ठाकरे के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।